नमस्कार दोस्तों, कबीर अमृतवाणी के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कबीर दास जी के एक अति महत्वपूर्ण दोहे की व्याख्या के साथ आया हूँ। दोहा यह है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगी तोय। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या धनी इंसान क्यों न हो, अंत सबका एक समान होता है। मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ या प्रकृति के साथ करते हैं, समय आने पर प्रकृति भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसे आज हम अपना कौशल या शक्ति समझ रहे हैं, वह समय के सामने तुच्छ है। हम जिसे अपना शरीर कहकर के सजाते हैं, असल में वह मिट्टी से बना है। अहंकार केवल तभी तक है जब तक हम मिट्टी के ऊपर खड़े हैं। जिस क्षण ये ऊंचाई समाप्त होगी, मिट्टी में मिल जाना होगा। यही प्राकृतिक न्याय है। हमारा यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षित यानी धरती, जो कि मिट्टी है, वो हमारा प्रमुख आधार है। यहाँ उस अहंकार या अज्ञान का प्रतीक जो कुम्हार है, वो सोचता है मैं इस शरीर का स्वामी हूँ। मिट्टी जो प्रकृति है जिससे हम आए हैं, वह यह संदेश देती है कि जिस शरीर पर हमें इतना गर्व है, वह अंततः मिट्टी में मिल करके अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाना है। दोस्तों, यह दोहा पुनर्जन्म और कर्म चक्र की ओर इशारा करता है। यह आत्मा को सचेत करता है कि सांसारिक उपलब्धियां केवल एक भ्रम मात्र है, एक माया है। जब तक मनुष्य खुद को कर्ता मानता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जिस दिन उसे यह बोध हो जाता है कि वह भी उसी मिट्टी का हिस्सा है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक रूप से मिट्टी यहाँ गुरु की भूमिका निभा रही है, जो अपने शिष्य यानी मनुष्य को चेतावनी दे रही है, हे मनुष्य, जिस माटी से तू बना है उसका अपमान न कर, क्योंकि तेरी अंतिम शरण स्थली वही माटी है। यह हमें मिट्टी होने की विनम्रता को सिखाता है। अक्सर घर के बड़े छोटों व बुजुर्गों को अपने इच्छा अनुसार ढालना चाहते हैं। यह दोहा सिखाता है कि आज यदि आप सामर्थ्यवान हैं, तो अपनों पर कठोरता न बरतें। एक दिन आपको भी उसी निर्भरता की स्थिति में आना होगा जहां आपको इन्हीं लोगों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। यदि घर का मुखिया खुद को स्वामी समझना छोड़ दे और यह याद रखे कि समय आने पर उसे भी निर्भर होना है, तो वह परिवार के सदस्यों पर कठोर शासन करने के बजाय उनसे प्रेम और करुणा का व्यवहार करेगा। युवाओं को यह समझना चाहिए कि आज वे सामर्थ्यवान हैं, लेकिन कल वे भी वृद्ध होंगे। जब बच्चे अपने माता पिता में अपना भविष्य देखते हैं, तो परिवार में सेवा और सम्मान का वातावरण स्वतः बन जाता है। मिट्टी की तरह सहनशील बने। समाज के ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनकी यह स्थिति अस्थायी है। कबीरदास जी कहते हैं कि जनता या प्रकृति अंततः सबसे शक्तिशाली है। बड़े बड़े तानाशाहों को अंत में इसी माटी में मिल जाना होता है। मनुष्य प्रकृति का बेरहमी से दोहन कर रहा है। यह दोहा आज के पर्यावरण संकट पर सटीक बैठता है। यदि हम प्रकृति को रौंदेंगे, तो एक दिन प्रकृति हमें भी रौंद देगी, आपदाओं के रूप में। जब हम यह महसूस करते हैं कि राजा हो या रंग, अंत सबका माटी में ही है, तो समाज में ऊंच नीच, जाति पात का भेदभाव मिटने लगता है और यह सोच एक समतावादी समाज का निर्माण करती है। राजनीति और प्रशासन में बैठे लोग यदि खुद को जनता का सेवक समझ लें, तो भ्रष्टाचार और शोषण समाप्त हो सकता है। उन्हें यह बोध रहेगा कि जनता ही अंततः सर्वोपरि है। परिवार और समाज तब सुखी होते हैं जब हम शक्ति के बजाय सत्य पर ध्यान देते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम भविष्य में अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि समय का चक्र घूमकर वहीं पर वापस आता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों यानी मिट्टी से जुड़े रहना पड़ता है, क्योंकि समय का चक्र एक दिन सबको बराबर कर देता है। कबीरदास जी के इस दोहे पर
आधारित एक प्रसंग माता सीता का धरती में समाना है। यह रामायण का बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। इस प्रसंग में संसार और समाज जो कि कुम्हार की तरह है, जिसने माता सीता जैसी पवित्र आत्मा को बार बार अपनी कठोर मर्यादाओं और आरोपों के तले रौंदा। पहले वनवास, फिर अग्नि परीक्षा, फिर परित्याग। सीता जी ने सब कुछ सहा। जब सभा में सीता जी से एक बार फिर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा गया, तब उन्होंने आंखें झुका ली और उन्होंने समाज से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी आदि माता धरती माता को पुकारा और कहा, हे माँ, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में शरण दे दो। अचानक धरती फटी और एक सिंहासन पर बैठकर धरती माता प्रकट हुई। माता सीता उस मिट्टी में समा गई। दूसरा जो प्रसंग है इस दोहे से संबंधित महाभारत से है। जब पांडव वनवास में थे तब यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर दिन अनगिनत जीव मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल रहे हैं, फिर भी जो जीवित है वह यह सोचता है कि वह अमर है और वह कभी मिट्टी में नहीं मिलेगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह दोहा हमें जीवन के प्रति एक वैराग्य भाव और विनम्रता की ओर लेकर के जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब तक जीवन है दूसरों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करिए, क्योंकि अंततः हम सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। धन्यवाद।